शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पीपी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट उमर कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड थर्मोडायनेमिक फर्स्ट में वर्क ऑफ एक्सपांशन पढ़ेंगे। किसी तंत्र के आयतन में वृद्धि को प्रसार और प्रसार में किए गए कार्य को वर्क ऑफ एक्सपांशन कहते हैं। ठोस व द्रव जैसे संघनित तंत्रों में प्रसार की संभावना अत्यंत कम होती है, जबकि गैसीय तंत्रों में प्रसार काफी अधिक होता है। गैसीय तंत्र के प्रसार से उसके आयतन में वृद्धि होती है, जिससे तंत्र को दाब के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। सराउंडिंग में उत्पन्न इस कार्य को प्रसार का कार्य कहते हैं। क्योंकि इसमें दाब के विरुद्ध आयतन में वृद्धि होती है, अतः इसे दाब आयतन कार्य भी कहते हैं। हम मानते हैं कि एक तंत्र हमने कुछ गैस ली है जो T1 और T ताप पर एक सिलेंडर में V1 आयतन में सीमित है। इस सिलेंडर के ऊपर हम ऐसा पिस्टन D लगाते हैं जिसकी स्थिति नगण्य है और जो बिना घर्षण के सिलेंडर में खिसक सकता है। पिस्टन के ऊपर वाले भाग में वैक्यूम कर देते हैं, जिससे उसके ऊपर वायु का दबाव नहीं रहेगा, और इस पिस्टन के ऊपर हम एक छोटा वजन M रख देते हैं। सिलेंडर में पिस्टन को ऊपर वाले भाग में रुकावटों के दो सेट लगा देते हैं, जो SS और SS के द्वारा दिखाए गए हैं। माना कि प्रारंभिक स्थिति में जब गैस का आयतन V1 है, तब पिस्टन SS पर स्थिर है। अब तंत्र में परिवर्तन लाने के लिए हम SS को हटा देते हैं। पिस्टन D पर गैस का दाब पड़ता है और वह ऊपर खिसक जाता है और SS' पर आकर रुक जाता है। इस अंतिम अवस्था में गैस का ताप T, दाब P2 और आयतन V2 है। इस प्रयोग को हम स्थिर ताप पर करते हैं, अतः हम पूरे उपकरण को थर्मोस्टेट में रख देते हैं। इस तंत्र की बाउंड्री सिलेंडर और पिस्टन है। तंत्र के उपर्युक्त परिवर्तन में, अर्थात पिस्टन के ऊपर खिसकने में, तंत्र की परिसीमा फैल जाती है। हम यह भी कह सकते हैं कि परिवर्तन से तंत्र में प्रसार हो रहा है और अब नई स्थिति में गैस का वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2 हो जाता है और गैस के इस प्रसार से सराउंडिंग में कुल कार्य वजन M गुरुत्वाकर्षण बल mg के विरुद्ध ऊंचाई h पर ऊपर की ओर खिसकता है। इस कार्य को हम W mgh के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। माना कि पिस्टन का आयतन A है, तो पिस्टन पर नीचे की ओर से लगने वाला विपरीत बल P अपोजिंग, जो पिस्टन को ऊपर जाने से रोकता है, POP mg/A के बराबर होता है। mg POP A होता है। mg की वैल्यू समीकरण 1, जो W mgh है, में रखने पर W POP AH, और जो AH है वो पिस्टन का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई जितना वह ऊपर खिसक रहा है, अर्थात ये तंत्र के आयतन में परिवर्तन के बराबर होता है। इसलिए AH V2 माइनस V1 डेल्टा V। W POP V2 माइनस V1। गैस के समतापी वक्र अर्थात स्थिर ताप पर दाब व आयतन के संबंध को प्रदर्शित किया गया है। चित्र के में जो हम छायादार भाग दिखाते हैं, उस कार्य को प्रदर्शित करता है जो इस प्रसार के दौरान
उत्पन्न हुआ है। यह एक बात और स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वजन m का मान 0 से लेकर किसी भी अधिकतम सीमा तक हो सकता है और प्रसार से तब भी पिस्टन की स्थिति खिसककर रुकावट F तक हो जाएगी। अतः P का मान 0 से लेकर P2 तक कुछ भी हो सकता है और इसलिए उत्पन्न हुआ कार्य का मान 0 से किसी भी अधिकतम सीमा तक हो सकता है। उत्पन्न हुए कार्य W का चिन्ह डेल्टा V के चिन्ह पर निर्भर करता है, क्योंकि POP तो सदैव ही धनात्मक रहता है। प्रसार V2 का मान सदैव V1 से अधिक होता है, अर्थात डेल्टा V धनात्मक होगा तो W भी धनात्मक होगा और वजन ऊपर की ओर चढ़ेगा। यदि हम प्रसार को एक पद में न करवा के 2 पद में संपन्न कराएं, पहले पद में माना कि पिस्टन पर एक बड़ा वजन m' रखते हैं और किसी मध्यवर्ती आयतन V' तक प्रसार होने देते हैं। अब इस बड़े वजन को हटाकर एक छोटा वजन m" रख देते हैं और गैस का प्रसार V2 तक होने देते हैं। इन दोनों पदों में संपन्न हुआ कुल कार्य W1 + W2 के बराबर होता है, जो P' अपोजिंग प्रेशर V' - V1 प्लस P" अपोजिंग प्रेशर V2 - V' के बराबर होता है। इन 2 पदों में संपन्न हुए कार्य को हम इस ग्राफ में देखते हैं। यदि इस चित्र की तुलना हम एक पद में हुए कार्य वाले आरेख से करें तो हम ये देखते हैं कि 2 पद में अगर हम कार्य संपन्न कराते हैं तो सराउंडिंग में अधिक कार्य होगा, जो ये गहरी लाइन के द्वारा दिखाया गया है। W = P' अपोजिंग प्रेशर V' माइनस V1 प्लस P" अपोजिंग प्रेशर V2 माइनस V'। इस प्रकार यदि हम इसी कार्य को छोटे छोटे कई पदों में संपन्न कराएं तो प्रत्येक छोटे पद में संपन्न हुआ कार्य डेल्टा W को हम निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। डेल्टा W = POP dV। और इन सब छोटे छोटे कार्यों को समाकलित करें तो कुल कार्य W = इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 डेल्टा W = इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 to V2 POP dV के बराबर होता है। अब यदि इस कार्य को कई छोटे छोटे पद, इसका तात्पर्य है कि किसी परिवर्तन में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन करके तंत्र का अध्ययन किया जा रहा है, अर्थात जब अनंत सूक्ष्म समय के लिए अपने सामने से विचलित होता है। अतः यह एक उत्क्रमणीय परिस्थिति में संपन्न होने वाला कार्य है। कई पदों में संपन्न होने वाला कार्य को हम इस आरेख द्वारा दर्शाते हैं। इस आरेख को देखकर स्पष्ट है कि यदि हम एक से ज़्यादा पदों में कार्य करवाएं तो हमें अधिकतम कार्य प्राप्त होगा, जिसकी गणना हम इस तरह से करते हैं। W reversible = Wmax इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 to V2 dV। यहाँ PV = nRT होता है फॉर आइडियल गैस, तो P की जगह हम nRT/V रख सकते हैं। nRT/V रखने पर, क्योंकि N, R और T तीनों ही इस प्रयोग के लिए कांस्टेंट है, तो nRT हम बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे V1 से V2 तक dV/V का, तो हमें nRT V1 V2 V final/V initial प्राप्त होगा, जिसे आगे सॉल्व करने पर हमें 2.303 nRT log VF/VI प्राप्त होगा, जो कि वॉल्यूम और
प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर हम प्रेशर के रूप में W मैक्स लिखना चाहें तो W मैक्स इजिकल टू nRT 2.303 log PI अपॉन CF होगा, जो समीकरण 6 में दिखाया गया है। Calculation of W, Q, du and delta H for the expansion of ideal gas under isothermal and adiabatic condition। क्योंकि U इजिकल टू CV dt होता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस dt इजिकल टू 0, इसलिए du भी 0 होगा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार du इजिकल टू Q माइनस W इजिकल टू 0 होता है, तो Q इजिकल टू W होगा। एंथैल्पी चेंज फॉर आइडियल गैस, क्योंकि CV इजिकल टू कॉन्स्टेंट है, तो डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, और डेल्टा PV इजिकल टू 0 है, डेल्टा U इजिकल टू 0 है, तो चेंज इन एंथैल्पी भी 0 होगा। यदि हम उष्ण प्रक्रम में परिस्थिति में डेल्टा Q ये 0 होता है, एक आदर्श गैस के लिए डेल्टा U अपॉन डेल्टा V कांस्टेंट टेम्परेचर का मान 0 होता है, और परिभाषा से डेल्टा U अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट वॉल्यूम CV होता है। ये सारे मान हम समीकरण नंबर 11 में रखते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 0 इजिकल टू CV dt प्लस 0 CdV और CdV इजिकल टू माइनस CV dt। वर्क फॉर एक्सपांशन W इजिकल टू इंटीग्रेशन CdV होता है। तो यदि हम प्रसार के लिए कर रहे हैं तो CdV का मान हम CV dt माइनस CV dt रखते हैं, तो ये माइनस इंटीग्रेशन T1 से T2 CV dt होगा, और W इजिकल टू माइनस CV T2 माइनस T1, जो समीकरण 12 में दिखाया गया है। अब रुद्धोष्म परिस्थिति में Q इजिकल टू 0 होता है, अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा U इजिकल टू Q माइनस W, Q अगर अपना 0 है तो डेल्टा U इजिकल टू माइनस W के बराबर होगा। हम जानते हैं कि एंथैल्पी ऑफ सिस्टम में चेंज का समीकरण डेल्टा H इजिकल टू du प्लस C dV प्लस VdP है। तो समीकरण नंबर 14 और 15 से हम देखेंगे तो dH इजिकल टू माइनस CdV प्लस VdP प्लस CdV होता है, जो हमें यह देगा कि डेल्टा DH इजिकल टू VdP के बराबर होता है। ये समीकरण 16 है। गैसों के प्रसार में गैसों के प्रारंभिक आयतन V1 का मान कम होता है, जबकि अंतिम आयतन V2 का मान उच्च होता है। गैसों में प्रसार से एकदम विपरीत प्रक्रम गैसों का संपीड़न है, जिसके लिए प्रारंभिक आयतन Pi का मान तो अधिक होता है, जबकि अंतिम आयतन Vf का मान कम होता है।